हेलो प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं कार्बन केमिस्ट्री का चैप्टर 4 क्लास 10th का। तो हम लोगों ने कार्बन के बारे में काफ़ी कुछ जान रखा है। कार्बन से संयोजक बंध बनाता है, किस प्रकार से पृथ्वी और वायुमंडल में ये पाया जाता है। अब पढ़ेंगे बच्चों कार्बन का अपरूप यानी कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जैसा कि टाइटल देख के आप अच्छे से बात को समझ गए होंगे। तो कार्बन के अपर रूप का बच्चों मतलब क्या है? तो अपर रूप का मतलब बच्चों की दो प्रकार की क्वालिटी होती है, एक होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। भौतिक गुण वो जैसे कि जैसे आप हमको देख रहे हैं, मेरा फेस देख रहे हैं, मेरे हाथ देख रहे हैं, मेरे पैर, सब कुछ दिख रहा है आपको, तो ये क्या भौतिक गुण है, ये क्या भौतिक गुण। लेकिन मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे दिल में क्या क्या बात छिपी रखी है, ये आप नहीं जान सकते। इसको बोलते हैं केमिकल, अगर मोटा समझने का प्रयास करें तो। जिनके भौतिक गुण, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, वो तो भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन जो रासायनिक गुण है वो क्या होगा, सेम होगा। समझने की कोशिश करो। कार्बन से विभिन्न प्रकार के यौगिक बन सकते हैं, कार्बन से विभिन्न प्रकार के यौगिक बन सकते हैं, जैसे कि साबुन है। कार्बन में से क्या, जो चीज़ जल जाए वो कार्बन है। अब साबुन हो सकता है कि ना जले, हो सकता है उसमें कुछ ऐसा केमिकल मिला दिया गया, उसमें जलने वाला गुण समाप्त हो गया हो। लेकिन क्या साबुन का स्ट्रक्चर देखें तो क्या उसमें कार्बन नहीं होगा? कार्बन के 17 परमाणु एक साथ जुड़ करके साबुन यानी सोडियम स्टीरेट का निर्माण करते हैं। यानी क्या बच्चों कि जो इसका फिजिकल क्वालिटी है, जो फिजिकल गुण यानी कि भौतिक गुण है बच्चों, वो तो भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन अगर उसको हम देखें केमिकल यानी उसका अगर हम ब्लड चेक करें, चांसेस होते हैं। तो भौतिक गुण कैसा होगा बच्चों? देखिए मैं अगर बात करूँ यहाँ पर फिजिकल क्वालिटी की, अगर मैं इसको पी क्यू से डिफाइन कर दूँ, जो फिजिकल क्वालिटी है वो कैसी होगी, भिन्न होगी, यानी कि डिफरेंट होगी। कैसी होगी? डिफरेंट। लेकिन जो इसका केमिकल क्वालिटी है वो कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको बोलते हैं एलोट्रोप्स। क्या बोलते हैं? कार्बन के अपर रूप बच्चों। क्या बोलते हैं? कार्बन के अपर रूप। इसमें पहला नाम निकल के बच्चों आता है हीरा। किसका आता है नाम निकल के बच्चों? हीरा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं बच्चों? हीरा। क्या बोलते हैं? हीरा। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? डायमंड। कौन नहीं जानता होगा, सबसे महंगी धातु है ये हीरा, और प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे कठोरतम पदार्थ के रूप में पाया था हीरा। तो एक क्वेश्चन पूछा था हीरा क्या है, तो बच्चों देखिए हीरा किसका अपर रूप है प्यारे बच्चों? कार्बन का है। किसका अपर रूप है? कार्बन का। और कार्बन क्या है? नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? नॉन मेटल, अधातु है। तो हीरा भी क्या हुआ? अधातु। धातु तो बन नहीं जाएगा वो, तो सबसे पहले क्या है बच्चों? ये नॉन मेटल है। इसके पॉइंट के रूप में आप इसको नोट कर सकते हैं, क्या है? अधातु है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या बच्चों? ये सबसे कठोर, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे हार्डेस्ट मटेरियल, जो प्रकृति में पाया जाता है, नेचुरल वे में देखा जाए तो सबसे हार्डेस्ट है। कैसा है? सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों में सबसे कठोर पदार्थ है कौन है बच्चों? ये हीरा है। कौन है बच्चों? ये हीरा है। और ये महंगा है। कैसा है? महंगा है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। जैसे कि आप कोहिनूर की कहानी को समझते होंगे, जो अपने देश में पाया गया था, गोलकुंडा की खान से मिला था, वो भी क्या था? हीरा था, जो विश्व प्रसिद्ध हीरा है कोहिनूर। तो बच्चों कैसा? अधातु है, और ये कैसा है? कठोर पदार्थ है, वेरी एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा महंगा है, वेरी कॉस्टली है, बहुत महंगा है। और बच्चों इसके स्ट्रक्चर की बात करें, किसका स्ट्रक्चर कैसा, तो वो देखते हैं जरा। तो ये क्या करता है? हीरे में कार्बन का एक परमाणु, हीरे में कार्बन का एक परमाणु अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ में 4 बंध बनाता है। कैसे बनाता है? 4 सह संयोजक बंध। कार्बन अधातु है, तो अधातु कैसा बंध बनाएगी? सह संयोजक बंध, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगी। और देखने का प्रयास करते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए कार्बन है ये, अब इसको बनाना 4 बंधन। तो ये देखिए बच्चे, एक इसने इधर बना लिया, एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, और एक ये बना लिया। सब जगह पे क्या आ गया? कार्बन आ गया। क्या आ गया? कार्बन आ गया। अब देखो बच्चे, इसको बनाना मान लीजिए, ये देखिए, एक तो इसके पास था ये, एक देखो ये बना लिया, और एक इसने ये बना लिया, और एक ये बना लिया। इसको देखते हैं बच्चों, ये इसके पास था ना, तो देखिए ये एक बना लिया, इसके पास कार्बन मिल गया, और एक ये कार्बन हो गया जा करके, और एक ऊपर कार्बन लगा, और एक ये नीचे कार्बन हो गया। तो इस प्रकार के बंधन आता है। यानी क्या कहता है कि एक कार्बन परमाणु हीरे में कार्बन का रूप है, कार्बन का अपर रूप है क्या? हीरा, डायमंड। तो कार्बन का एक परमाणु अन्य 4 परमाणुओं के साथ में क्या बनाता है? सह संयोजक बंध का निर्माण करता है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा। तो कार्बन के साथ में बनाता है ये 4 कार्बन परमाणु के साथ में क्या बनाता है? सह संयोजक बंध। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरे में विद्युत धारा प्रवाहित क्यों नहीं होती है, करंट यानी विद्युत का ये सुचालक क्यों नहीं? तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस मार्कर की बात करते हैं, तो इसमें अगर मैं ये पूछता हूँ आपसे कि इसमें धारा बह रही है, इसका मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर धारा बह रही है, इसका मतलब इसके विपरीत दिशा में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं। क्या बह रहे हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं। इसमें क्या कहानी है बच्चों? ये 4 बनाता है, लेकिन 4 के चारों देखो ये फुल हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर फुल हो गया, ये यहाँ फुल हो गया, ये यहाँ फुल हो गया। जब इसके पास जगह नहीं बची, तो इसमें कोई भी ड्रिफ्ट जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे घूमेगा? और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं घूमेगा तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता। अब प्यारे बच्चों देखिए, हीरा कहाँ पाया जाता? आपको बिलीव नहीं होगा, हीरा कहाँ पाया जाता? तो हीरा कोल माइन में पाया जाता है। यानी हीरा पाया जाता बच्चों कोयले की खान में। कहाँ से निकलता है? कोयले की खान में। कोयले की खान में। तो सारे कोयले जो थे वो हीरे क्यों नहीं बन गए? तो देखिए, जिन्होंने क्या है कि बहुत ज़्यादा मार को सहन कर लिया है,
कोयले की बहुत ज़्यादा गर्मी को सहन कर लिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया है, वो बन के तैयार हुआ डायमंड। बाकी आज भी क्या है, हीरे हैं। तो इससे हमें भी सीखना चाहिए। अगर हम लोग आज ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, अन्य को छोड़ करके, जो सर ने काम दिया है, जो हमारा सिलेबस, उसको हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, तो हम हीरा बन करके आएंगे। क्या बन करके निकल के आएंगे? बाद में हीरा बन के आएंगे और हमारी मिसाल समाज में दी जाती है। तो बच्चों, ये कार्बन का एक अपर रूप है, इसका नाम क्या था? डायमंड। ये नॉन मेटल है, धातु है, सबसे प्रकृति में, नेचर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। और इसमें क्या होता है? कार्बन का एक परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं के साथ में क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। इसलिए इसमें एक भी बंधन फ्री नहीं होते हैं, इसलिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं बह सकते हैं, इसलिए इसमें विद्युत का ही क्या है? कुछ। प्यारे बच्चे, कार्बन के अपर रूप में देखा हम लोगों ने हीरे के बारे में, और अब पढ़ेंगे सेकंड क्या है? ग्रेफाइट है। क्या बच्चों? ग्रेफाइट। सर ग्रेफाइट क्या? बच्चों, जो हम लोग पेंसिल का प्रयोग करते हैं ना, पेंसिल का, तो उसमें जो अंदर ना ब्लैक जिससे हम लोग लिखते हैं, वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? वो ग्रेफाइट होता है। तो बच्चों, ये क्या है? तो सर ये भी क्या है? नॉन मेटल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कार्बन से बन के तैयार हो, कार्बन का एक रूप है, कार्बन के परिवार के सदस्य। तो कैसा है ये? कार्बन का अपर रूप है। तो इसके भी क्वालिटी में क्या लिखेंगे बच्चों? ये नॉन मेटल है। कैसा है ये बच्चों? ये अधातु है। कैसा है ये? अधातु है। कैसा है बच्चे? अधातु है। हीरा क्या सर था? हीरा भी बच्चों अधातु था। ये क्या है? ये भी धातु है। तो इसमें खासियत क्या है बच्चों? तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें एक काम ये हो गया, देखिए क्या, इसे जो करंट को फ्लो कराते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, धातु होते हैं। लेकिन ये अधातु होकर भी विद्युत का सुचालक बन गया। क्या बन गया? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसका? धारा का। और जबकि ये कार्बन का क्या है? अपर रूप है। तो प्यारे बच्चों, ये अधातु है और प्रकृति में ये पाया जाता है। ये कैसा होता है? चिकना होता है। कैसा होगा? कभी इसको आप घिस के देखिए इस प्रकार से अपने हथेली पर, तो वो कैसा होता है? चिकने कलर का होता है, तो मुलायम टाइप का होता है बच्चों ये। अब बच्चों देखिए, इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं प्यारे बच्चों, अब देखिए ये क्या करता है? ये बिजली को ढोने का काम करता है। यानी कि ये मान लीजिए कि एक परिवार में एक व्यक्ति ऐसा जन्म लेता बच्चा होता है जो परिवार की जो गरीबी है ना, उसको मिटा देता है, परिवार के कष्टों को मुक्ति देता है अपनी मेहनत के बलबूते पर। प्यारे बच्चों, तो ग्रेफाइट ने भी वही काम किया। ग्रेफाइट ने कार्बन के परिवार की जो गंदगी थी ना, उसको साफ करने का प्रयास किया, और कार्बन के परिवार में ना एक ऐसा अच्छा बच्चा निकल करके बाहर आया जिसने इलेक्ट्रिसिटी यानी कि धारा को धो दिया। इसको धारा को धो दिया। तो प्यारे बच्चों, कैसे हुआ संभव? देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, पहले समझने की बात करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर को इस प्रकार से बच्चों बनता है। ये देखिए मान लीजिए कार्बन चल रहा है इस प्रकार से, ये हाँ ये बच्चों देखिए, ये इस प्रकार से चल रहा है, ये हाँ जी बच्चों, ये देखिए इस प्रकार से चल रहा है, ये देखिए बच्चों इस प्रकार से चल रहा है, और ये इस प्रकार से चल रहा है। अब देखिए बच्चों, ये कैसे बनाएगा? इस प्रकार से बनाएगा, ये देखिए, ये देखिए इस प्रकार से, और ये देखिए ये बनाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों ये बनाता है। किस प्रकार से बनाता है? ये इस प्रकार से बनाता है। तो बच्चों देखिए, उसमें हीरे में एक बात भूल गया मैं दिखाना उस जगह पे, कि जो हीरे की संरचना होती है वो कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। कैसी होती है? चतुष्फल की होती है। और जो ये बना रहे हैं आपको ग्रेफाइट, इसकी कैसी होती है? तो इसकी वलयाकार होती है। कैसी होती है? वलय के रूप में होती है। कैसी होती है बच्चों? ये वलय के रूप में होती है। ये वलयाकार रिंग फॉर्म में पाई जाती है। तो बच्चों इसमें क्या होता है? ग्रेफाइट में क्या होता है? कार्बन का एक परमाणु अपने 3 कार्बन परमाणुओं के साथ में बनाता है सहसंयोजक बंध। हीरे में क्या था? कार्बन का एक परमाणु बनाता था क्या? सहसंयोजक बंध। लेकिन किसके साथ में? 4 कार्बन के साथ में बनाता था। लेकिन यहाँ पर क्या? ग्रेफाइट में कार्बन का एक परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ में क्या बनाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। तो प्यारे बच्चों देखिए बन गया। इसी प्रकार से देखो आप यहाँ से बना सकते हैं। मान लीजिए इसको मैंने ये स्टार्ट किया, ये देखिए बच्चे इस प्रकार से बनाया जा करके, और ये देखिए बच्चे इस प्रकार से करके, और ये देखिए ये बना दिया जा करके इस प्रकार से। अब देखो बच्चे ये बना इस प्रकार से, और देखिए ये देखिए इस प्रकार से बना, और इसको बना सकते हैं किसे? ये देखिए बनाया, और ये किया जा करके, और इस प्रकार से, तो ये देखिए बना दिए। तो इस प्रकार से बच्चों और बना सकते हैं आप। देखिए ऐसे बना देंगे, ऐसे कर देंगे, यूँ कर देंगे इस प्रकार से, और ये, तो इस प्रकार से बच्चों ये स्ट्रक्चर को बनाता है। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ग्रेफाइट में क्या? कार्बन का एक परमाणु अन्य 3 के साथ में बनाता है सहसंयोजक बंध। अब बच्चों बताइए, कार्बन के पास में कितना वैलेंसी था? 4 था। कितना था? 4 था। तो इसके पास कार्बन क्या करेगा? किसी प्रकार से बनाएगा तो 4 बंधन बनाएगा। कितना बनाएगा? 4 बंधन बनाएगा। तो जब इसके 3 बंधन बच्चों देखिए यहाँ से बनने की कोशिश करिए। ये देखिए एक बंधन ये हुआ, 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 एक बंधन, कितने बंधन बने? 3। लेकिन कार्बन बनाता है कितना है? 4। चूंकि वैलेंसी कितनी है? 4। तो इसके पास एक बंधन, कहीं ना कहीं एक बंधन जो है वो फ्री रहता है। कैसा रहता है? फ्री। और इसी पे क्या है? अगर इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन यहीं से धारा को प्रवाहित कर देता है, और पूरे में ग्रेफाइट में धारा बहने लगती है। यानी ग्रेफाइट क्या बन जाता है? धातु को ढोने का काम कर देता है। इसीलिए कार्बन में ये जो अपर रूप में है, ये कार्बन में एकदम कैसा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट अपर रूप है, इसको बोलते हैं ग्रेफाइट। और थर्ड बच्चों क्या है आपका है? वो है फुलेरिन। वो क्या है बच्चों? फुलेरिन है।
फुलेरिन। इसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसमें जो कार्बन का एक परमाणु है वो आपको, इसको बंक मिश्र ने इसकी खोज की थी। इसमें कार्बन का एक परमाणु 60 कार्बन परमाणुओं के साथ में जुड़ करके एक संरचना का निर्माण करता है। कार्बन का एक परमाणु 60 कार्बन परमाणुओं के साथ में जुड़ करके एक लंबी संरचना का निर्माण करता है। इसको बोलते हैं फुलेरिन, इसको बोलते हैं, इसकी खोज की थी बंक मिस्टर ने। किसने की थी? बंक मिस्टर ने। तो बच्चों कार्बन के अपर रूप में हमने पढ़ा हीरा के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और फुलेरिन के बारे में। यही सब कुछ आपके सिलेबस में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।